मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का इस रामचरितमानस पाठ में। जन जन के जीवन कल्याण हेतु ये मानस पाठ सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक इस रामचरितमानस को पहुंचाएं। यही मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म करहेतु। मास परायण पांचवा विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकेयी देशु, सत्य केतु तहाँ बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महाड़न धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु यश ताही। अपर सुत हियरि मर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहितया पुग बन बन किन्हा। जब प्रताप रवि भयउ नृपा, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अधलेश। नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आपु प्रताप पुंज रणधीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलोकी राउ हर्षाना,
अरु बाजे गह गह निशाना। विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साधी नृप चले बजाई। जहाँ तहाँ पड़ी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बढ़ियाई। सप्तदीप भुजबल बस किन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृपदिन्हे। सकल यवनि मंडलत ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर किन्हु प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवै समये नरेषु। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखाड़ी, धर्मशील सुंदर नर नारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने संतों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। संसार को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से
दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। तो मित्रों, आज के लिए इस प्रसंग को यहीं विश्राम देते हैं। मिलते हैं कल नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। प्रभु श्री राम आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे। जय श्री राम।